प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स, स्थिर चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकत्व चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। इसलिए आप सभी लोग इस नए चैप्टर का स्टडी अवश्य करें और जहाँ कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके डिस्कशन कर सकते हैं। धन्यवाद। साथियों, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है, आप देख रहे हैं इस चैप्टर में जैसा कि कहा गया है स्थिर चुंबकत्व। स्थिर चुंबकत्व स्थिर चुंबकत्व, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्थिर चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व, स्थिर चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकत्व। आज सबसे पहले जान लीजिए कि हमें कुछ इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे चुंबक के बारे में। थोड़ा चुंबक का हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, थोड़ा उसकी ज्योग्राफी पढ़ेंगे कि कैसे क्या है और क्या हुआ। देखिए, एशिया में एक जगह थी, एशिया जो महाद्वीप है, जो टर्की देश है, टर्की एशिया महाद्वीप का जो टर्की देश है, उसी टर्की में एक स्थान था जिसका नाम था मैग्नेशिया। टर्की में एक स्थान था जिसका नाम था, क्या था? मैग्नेशिया। जो हुआ यह कि यहाँ पे कुछ ऐसे मटेरियल पाए गए जो पहले से उपलब्ध था। कुछ ऐसे पदार्थ थे जो लोहे के वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते थे। लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते थे। इन्हीं पदार्थों को इंग्लिश भाषा में मैग्नेट कहा गया। क्या कहा गया? मैग्नेट। जो मैग्नेट शब्द है वो कहाँ से बना वो? मैग्नीशिया से बना। जो जगह था उसी के नाम पर क्या बना? मैग्नीशिया बना। तो मैग्नीशिया शब्द जो था पहले वो जगह था, उसी जगह से जो है वो पदार्थ मिला था, इसलिए उसको क्या नाम देते हैं? मैग्नेट नाम दिए। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा आपने जानकारी रखा कि ये कैसे इसका नाम मैग्नेट पड़ा, जिसको हम हिंदी में चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो। चुंबक कहते हैं। ठीक है, चुंबक कहा जाता है। अब जो नेचर है, नेचर में वो जो था, वो देखा गया कि वो क्या था? वो लोहे का अयस्क था। वह Fe3O4। वो जो पदार्थ था वो क्या था? वह Fe3O4 था। वो लोहे का ऑक्साइड था जो लोहे के बने हुए वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। इनको क्या कर रहा था? वह अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, इसलिए कर रहा था। ठीक है, तो आपने चुंबक शब्द से और चुंबकीय पदार्थ क्या है, इससे आपने परिचय लिया कि कैसे क्या था। चलिए आइए अब हम चुंबक के बारे में डिस्कस करते हैं कि चुंबक क्या है। चुंबक को बोलते क्या? मैग्नेट। चुंबक क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे की बनी हुई वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। क्या हुआ चुंबक? चुंबक इज दैट मटेरियल विच अट्रैक्ट द आयरन मटेरियल्स। तो पहला जो प्रॉपर्टी इसकी है कि लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, कि वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। नंबर 2, जब इसे हम स्वतंत्र रूप से लटका देते हैं, अगर इसको फ्रीली लटका दिया जाए तो यह हमेशा क्या होता है? उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। प्यारे बच्चों, ये कब होता है? स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिए जाने पर। लटका दिए जाने पर ये क्या हुआ? अगर इसको हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो क्या होगा? वह हमेशा जो है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में वह ठहरता है, मतलब रुकता है। तो चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे के वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिए जाने पर वह उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो ऐसे पदार्थों को चुंबक का नाम दिया गया है। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थों को चुंबक कहते हैं। आइए चुंबक के थोड़ा हम प्रकार के बारे में पढ़ लें कि चुंबक के प्रकार। चुंबक के प्रकार तो जान लीजिए कि चुंबक जो है 2 प्रकार का होता है। क्या होता है? चुंबक 2 प्रकार का होता है। एक होता है क्या? प्राकृतिक चुंबक। इट मीन्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेट। फर्स्ट इज प्राकृतिक चुंबक मीन्स मैग्नेटिक नेचुरल मैग्नेट एंड अदर इज कृत्रिम चुंबक। इट नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट। फर्स्ट इज प्राकृतिक चुंबक और दूसरा क्या है? कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक के बारे में जैसा इसका नाम है ये प्राकृतिक चुंबक। इसका मतलब क्या हुआ कि यह प्राकृतिक में या नेचर में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। मतलब इट आर फाउंड इन नेचर फ्रीली। ये स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। कभी कभी आपसे एग्जाम्पल पूछता है कि प्राकृतिक चुंबक है, तो अभी हमने इसके थोड़ा सा पहले हमने डिस्कस किया था कि Fe3O4 जो ये Fe3O4 है, ये क्या है? एक प्राकृतिक चुंबक है। इसका अपोजिट कृत्रिम चुंबक, जैसा कि नाम है कृत्रिम चुंबक, मतलब वह चुंबक जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है उसको कृत्रिम चुंबक कहा जाता है। मतलब द मैग्नेट विच आर फार्म्ड बाई या मेड बाई ह्यूमन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो इस तरह से आप देखें कि प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक में जैसे नाल चुंबक, फिर दंड चुंबक, फिर धारावाही परिनालिका,
ये सभी क्या हैं, कृत्रिम चुंबक हैं। जबकि Fe3O4 जो लोहे का ऑक्साइड है, ये क्या है, ये प्राकृतिक चुंबक है। तो दोस्तों आपने चुंबक के बारे में पढ़ा, चुंबक के बारे में जाना। अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग चुंबक के गुणधर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।